कहते हैं कि जब एक ईमानदार सरकार सत्ता में आती है तो उस ईमानदार सरकार की जनता भी बढ़ चढ़कर हौसला बढ़ाती है और उनके कामों में सहभागिता रखती है। अभी तक जनरली ये देखा गया है कि लोग बहुत उत्साहित नहीं होते हैं कि भाई टैक्स जमा करना है, सारी चीज़ें जमा करनी, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ भी हम जमा कर रहे हैं वो पॉलिटिशियन और नेता लोग मिलके खा जाएंगे, तो क्या ही फ़ायदा है जमा करने का। मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत ही आदर के साथ दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के अंदर एक ऐसा कमाल किया है जो शायद आज तक कभी नहीं हुआ। एमसीडी में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहा। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पूरी दिल्ली के अंदर जो पेड़ों की छटाई होती है वो छटाई करने में मुश्किल से 20 से 25 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। उस मशीनों के भी खरीदने के पैसे नहीं थे। कर्मचारियों के 8-8 महीने तक 10-10 महीने के तनख्वाह बाकी रहते थे। अस्पतालों में दवाएं नहीं होती थी, इलाज नहीं होता था। बहुत सारी समस्याएं 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने की और अपनी भ्रष्टाचार के कारण की, क्योंकि उनके सारे लोग उनके शासनकाल में हर तरफ भ्रष्टाचार था। आज मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए एमसीडी में, लेकिन सुझान जो है वो जो रुझान है वो बहुत पॉजिटिव आने लग गए हैं। दिल्ली के अंदर पहली बार हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं 3 फाइनेंशियल ईयर की आपको बताता हूँ, 3 महीने की बेसिकली कैलकुलेशन, अप्रैल 1 से लेके जून 30 तक का। 2021 में 21 और 22 के साल को देखते हैं जब आप, तो 539 करोड़ रुपए था। एक साल बाद आप आते हैं तो 695 करोड़, तो मुश्किल से 100 करोड़ के आसपास बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद, जब 1 अप्रैल को हमारा मेयर चुना गया, उसके बाद से लेकर आज तक अगर आप देखते हैं तो 695 करोड़ से सीधे सीधे 1113 करोड़ रुपए बढ़ोतरी हुई। लगभग 400 करोड़ रुपए, जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी 20 करोड़ बढ़ता था, कभी 25 करोड़ बढ़ता था, कभी 30 करोड़ बढ़ता था, मात्र 3 महीने के अंतराल में दिल्ली की जनता ने छप्पड़ फाड़ के हाउस टैक्स जमा कराया, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार है। जो वो पैसा जमा करा रहे हैं वो पैसा सही हाथों में जाएगा, सही जगह जाएगा और सही तरीके से खर्च किया जाएगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। लगभग 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि आज तक के एमसीडी के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा। पूरी की पूरी दिल्ली को पता है कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली सरकार जब हमें मिली थी 2015 में तो मात्र 25,000 करोड़ रुपए बजट था, आज लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया। मात्र 3 महीने के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो ईमानदारी का भरोसा है वो भरोसा कायम किया दिल्ली की जनता ने, और छप्पड़ फाड़ के उन्होंने टैक्स जमा कराया, हाउस टैक्स जमा कराया, ये कलेक्शन कराया। मैं पूरी दिल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी इस कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा रखा, और इससे दिखता है कि आम आदमी पार्टी के जो शुरुआती काम भी है एमसीडी के अंदर वो भी शानदार तरीके से चल रहे हैं। उससे प्रभावित होकर दिल्ली की जनता ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे अंदर ये भरोसा किया। हमारे इस पूरे एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस सरकार में भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता, क्योंकि हम लोगों के लिए यही एक पूंजी है कि जब जनता हम पे भरोसा जताती है। मैं दिल्ली की मेयर शैली ओबराय जी को, डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल जी को और हमारे नेता सदन
मुकेश गोयल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो भी लगातार पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। और अंत में मैं दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और हमारी जो हाउस टैक्स की पूरी डिपार्टमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स की डिपार्टमेंट है, जो हमारे सारे अधिकारी हैं, हमारे एएनसी साहब हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो सब ने मिलकर दिल्ली की जनता के लिए इतना अच्छा प्रोसेस बनाया, इतना सिस्टम बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसमें पार्टिसिपेट करे और कर सके। मैं फिर से ये बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स का बढ़ोतरी होता था, मात्र 3 महीने में दिल्ली की जनता ने 400 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2-3 साल में आप देखेंगे कि एमसीडी भी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी होगी, उसको भी पैसे के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एमसीडी भी पहली बार प्रॉफिट में आके काम करना स्टार्ट कर देगी। मैं सभी और पूरी की पूरी एमसीडी टीम को, सारे काउंसलर्स को, सारे उनकी जो टीम है, सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत डेटा भी तिमाही का था ना? तिमाही का सारा 539 करोड़ था 21-22 का, 22-23 का 695 और 23-24 का 1113, मतलब। तो थैंक यू। कोई प्रश्न है तो? जी, एक सवाल ये है कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली का कूड़ा जो है वो गाजियाबाद में डाला जा रहा है, और जो वहाँ की मेयर है गाजियाबाद की सुनीता दयाल, उन्होंने कहा है कि राज्यपाल से बनेंगे पूरे मामले में। मुझे लगता है मुझे उसकी खबर पता चली है। जहाँ तक मैंने पता किया तो पता चला कि जो आरएफटी होती है, जो एक तरीके से कपड़ा हो गया या प्लास्टिक होता है, ये कंसेशनर की जिम्मेदारी है, जो ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो अपना एमयू साइन करे और किसको कहाँ पे दे। जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि गाज़ियाबाद में कोई कंपनी है, उस कंपनी के साथ उनका टाई अप था और उस कंपनी को ले जाकर वो कूड़ा वहाँ देते थे। तो मुझे नहीं पता कि इसमें किस तरह की पॉलिटिक्स आ रही, इसमें तो नॉर्मली सब कुछ है। हालांकि फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने इसमें एक पूरी जांच का आदेश दिया कि भाई इसमें आप बताएं कि क्या हुआ है, कहाँ गलती हुआ है। अगर कोई किसी ने उसमें गलती किया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कंपनी थी क्या बीजेपी के कार्यकाल के दौरान ही थी, टेंडर दिया हुआ? अब इन सब चीज़ों में ये उसी समय की है, ये सारी कंपनियां जो टेंडर्स हैं उसी समय के चले आ रहे हैं। हमने अभी कोई नया टेंडर नहीं। महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन है, और आपको क्या एप्रीहेंशन है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हो सकता है दिल्ली में, बिकॉज यू हैव अलेज्ड कि ऑपरेशन लोटस बहुत बार आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि भाई पहले तो भगवान सब कुछ उल्टा सीधा करके आपस में लड़ा के सबको इसको करके कोशिश करो कि सरकार खुद की बन जाए। जब सरकार नहीं बनती इनकी, तो ये पहली कोशिश करते हैं कि एमएलएस को खरीद लिया जाए। दिल्ली में आपको ध्यान होगा भी कुछ 6-7 महीने पहले हमारे कई विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने देखा होगा कि कर्नाटका के अंदर ऑडियो तक आई किस तरह से बीजेपी के लोग एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तो इनकी दूसरी कोशिश होती है कि पैसे दे के खरीद लिया जाए। तीसरी कोशिश, अगर पैसे से भी नहीं बिकते तो तीसरी कोशिश होती है ईडी और सीबीआई की मदद से सरकार बनाई जाए। अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो ये वही सारे लोग हैं जिनके ऊपर किसी के ऊपर ईडी का केस है, किसी के ऊपर सीबीआई का केस है, किसी के ऊपर किसी दूसरी एजेंसी का केस है। इन सारे लोगों को फिर ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके पार्टी ज्वाइन कराते हैं। ये इनका बड़ा एक तरीके से एसओपी है, बड़ा एक वेल डिफाइंड इनका एक प्रोसेस है, जिसके तहत ये पूरे देश के अंदर ये ऑपरेट होते हैं। दिल्ली के अंदर इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। दिल्ली में इन्होंने हमारे एमएलएस को भी खरीदने की कोशिश कर ली। दिल्ली में हमारे 2 नेताओं को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जेल में भी रख के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एक भी एमएलए आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गया। हमारी एक भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गया। ऑपरेशन लोटस इनका दिल्ली में फेल हो जाता है। एक रैपिड ट्रेन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 500 करोड़ तक का योगदान दिल्ली सरकार को देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, लेकिन एडवर्टीजमेंट में खर्च बहुत करती है सरकार। तो 3 साल का ब्यौरा मांगा है आम आदमी पार्टी। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। एक और सादरा दक्षिण में
कल एक झील इलाके में एक मिठाई की दुकान में आग लग गई थी, जिससे सील किया जा चुका था, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। हमारे नॉलेज में आया है और इसके ऊपर मेयर साहिबा ने जांच के आदेश भी दे दिए। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट ज़रूर करें। ऐसा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।